अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए बैंकर और 2 साल का आपके पास प्राइवेट बैंक आरआरबी या फिर किसी और पीएसबी का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई सीबीओ के लिए। और एसबीआई सीबीओ का सबसे बड़ा बैच नॉलेजिस्ट पर जारी है। 2020 से लगातार मैक्सिमम रिजल्ट देता आ रहा है नॉलेजिस्ट, और जितना रिजल्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसके 1% भी रिजल्ट बाकी सारे प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर मिला के भी नहीं करते। इसलिए आप देखते हैं नॉलेजिस्ट पर इतने सारे सक्सेस सेशंस। सो अगर आप उस सक्सेस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं इस साल, तो आपके लिए एसबीआई सीबीओ के इन सारे डेडिकेटेड बैचेस में एनरोल करने का एक मौका है। वी डोंट ऑफर डिस्काउंट्स, रिमेंबर वी ऑफर सिलेक्शंस, एंड व्हेन इट कम्स टू नॉलेजिस्ट कोर्सेज वी टीच नॉट ओनली फॉर सिलेक्शन बट आल्सो बियॉन्ड इट। सो सी यू इन इंटरनल क्लासेस। थैंक यू। तो बोलिए फिर बोलिए। हमने फिर ऐसे सोचा, हमने डिस्कस किया कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। नॉलेजिस्ट आपके जो शॉर्ट्स आते हैं, आपके जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, वो बहुत हेल्पफुल थे। 2-4 वीडियोस देखा एंड देन फिर हमने सोचा कि ज्वाइन करते हैं। एंड आपके क्लास ज्वाइन करने के बाद 2-3 चीजें बहुत इनिशियल फेज में क्लियर हो गई। हवाबाजी नहीं कर सकते, लाइक बस एग्जाम निकालना बड़ी बात नहीं होती है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, हम सुबह 8 बजे निकलते हैं, 8 बजे आ रहे हैं, तो उस 8 बजे के बाद आप कैसे मैनेज करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार आप अगर मेरा यूट्यूब पे देखोगे ना, आप स्टार्टिंग के कुछ सेशन ले रहे थे और आपने मेरे को बुलाया था कि स्क्रीन पे आ जाओ। एंड एक दो ही क्वेश्चन किया आपने और मैं स्टक हो गई कि अब तो आंसर नहीं बोल पाऊंगी कुछ। उस दिन मुझे लगा नहीं, मुझे बहुत पढ़ना है। एंड मैं आपके इंटरव्यू की जितने भी आपके क्लासेस होते थे, जितने भी आपने वीडियोस डाले हुए, मैं सब चला के छोड़ देती। सुबह सुबह उठती, वही आपकी रिकॉर्डिंग देखते रहती, शाम को सोने से भी पहले 1-2 घंटे चलते रहते। तो मुझे उससे बहुत बेनिफिट हुआ और मुझे 50 आउट ऑफ 42 मिले इंटरव्यू में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इंटरव्यू भी बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया गया था मेरे से कि व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ दिस स्टेट, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन था। तो मैंने बोला ये सपने में भी मैं नहीं पढ़ सकती थी कि ये क्या है। लेकिन हाँ, उसके बाद जितने भी उसने क्वेश्चन पूछा कि डीम्ड केवाईसी क्या है और इस तरीके जो भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं, तो सारा रिकॉलिंग हो रहा था कि अच्छा ये है। तो मुझे लगा कि आपके जो वीडियोस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब कोई आपका लाइव क्लास करेगा तो वो सोता हुआ इंसान भी जग जाएगा। मैं जगी हूँ। मैं बहुत बार जगी हूँ। मैं सो जाती हूँ 10:30-11 बजे तक, मैं बहुत थक जाती हूँ। मैं नहीं कंटिन्यू कर पाती हूँ, लेकिन आपके सेशन स्टार्ट होते हैं 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे। तब आपका क्लास देखती है and एक एनर्जी आ जाता है कि नहीं, इसको कंटिन्यू करना है, ये क्लास 12 बजे तक चले, 12:30 बजे तक चले। आप बोलते हो कि मैं 2 बजे तक भी खींच सकता हूँ। तो वो बहुत एनर्जेटिक चीज होती है आई थिंक। एंड ये बहुत हेल्प किया है सर, बहुत हेल्प। मतलब अभी भी कस्टमर आते हैं ना ब्रांच में एंड बोलते चेक बाउंस होने दो, क्या ही होगा। तो मैं बता पाती हूँ भाई, सेक्शन 138 के अंदर आपको ये चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, मैं सब कुछ बता पाती हूँ। पहले ये चीजें नॉलेज नहीं थी। तो नॉलेज इसका बहुत सपोर्ट रहा। आपकी टीम भी सर, मतलब मैंने रात के 12 बजे 1 बजे मैसेज किया है, मुझे रिप्लाई मिला है। तो मुझे लगता है कि मतलब नॉलेज सबको ज्वाइन करना चाहिए। टीम भी बहुत अच्छी है एंड आप तो जस्ट, मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने पिछले साल भी दिया था, लेकिन मैंने पिछले साल कुछ क्लास ये सब नहीं लगाया था, जस्ट मुझे कहीं से पता चला। जब मैंने एक्सेस ज्वाइन किया था 2020 में, तब जो हमारे सीनियर थे उन्होंने सीबीओ का दिया था एंड वो सिलेक्शन हो गया उनका। तब तक एक्सपीरियंस नहीं था, लास्ट ईयर मैंने दिया बट 0.50 से रह गया था। उस समय एक क्वेश्चन आया था कि कहाँ से पढूं या फिर क्या चीज होगा जो जो चीज लैक हो गई है। जी सर, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट भी था। तो आपसे काफी मोटिवेशन मिला और प्रिपरेशन भी किया मैंने रेडी रेकनर का। और आपका जो एक लाइन था वो बहुत मुझे हेल्प किया कि हंसते हुए जाइए इंटरव्यू के लिए और हंसते हुए आइए, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस ही सर मुझे बहुत हेल्प किया। थैंक यू राज, थैंक यू राज फॉर मेकिंग मी प्राउड।
और आपने मेरे शब्दों को इतना ध्यान से सुना, उसके ऊपर अमल किया, इसलिए भी मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। इट ऑल्सो गिव्स मी इक्वल इंस्पिरेशन। आप लोगों के लिए मेहनत करने में मज़ा आता है जब एंड रिजल्ट ऐसा होता है, एंड यू पीपल गिव मी द क्रेडिट फॉर योर सक्सेस, देन नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम मेंटरिंग यू ऑल। तो थैंक यू। और इतने भर भर के आपने इस बार नंबर सिलेक्शन दिया है नॉलेजिस्ट को, जो कि अनमैच्ड है। एडटेक इंडस्ट्री में यस ऐसा सर। कभी ना पहले हुआ था ना आगे कभी होगा। जिस तरह से अगर होगा भी कभी, तो नॉलेजिस्ट ही उस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा। एंड ईच ईयर वी आर, मतलब हम अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते जा रहे हैं। और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बैंकिंग का जी सफ़र सर। थोड़ा कठिन होता है, बट हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो जैसा आपने मेरी बात मानकर इंटरव्यू में आपने हंसते मुस्कुराते इंटरव्यू दिया, वापस सर आए, वो बहुत बेनिफिट। उसी तरह से आप बैंकिंग में जाइए, हंसते मुस्कुराते रहिए। हंसते जाइए बैंक, हंसते आइए, किसी के बात को दिल पे मत लीजिए। बैंक किसी के जी बाप का सर। नहीं है। और बहुत तरह के इरिटेटिंग कस्टमर भी आते हैं ब्रांच में, ठीक है, यस सर। उनसे भी हंस के बात करिए। वो आपको इधर उधर के बातें भी बोल सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, बट आपको कूल लूज नहीं करना है, क्योंकि आप एट एट द एंड ऑफ द डे आपको वो अपना आपका सैलरी नहीं देते हैं, ठीक है। आप यस सर। मेहनत करते हो, सर्विस देते हो, इसलिए आपको सैलरी आता है। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। मैं आज जो भी हूँ, अगर सीबीओ सिलेक्ट हुआ हूँ तो नॉलेजिस्ट की बदौलत ही हुआ हूँ सर। और सर मेरा जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मैं आईसीआईसी बैंक से अपना करियर स्टार्ट किया था मैंने। और मेरा एक फ्रेंड था साथ में, अमित। उसने सीबीओ क्रैक किया था 2022 में एग्जाम दिया था और 23 में बैच ज्वाइन किया था। और सर हम्म। उसने उसका स्टेटस देखा मैंने। मैं उस समय एचडीएफसी बैंक में वर्किंग था। तो जब वो अपना लर्निंग सेंटर में था और वीडियोस वगैरह डाल रहा था, तो मेरे को उसने बताया कि मैंने मतलब एसबीआई सीबीओ एग्जाम दिया था और नॉलेजिस्ट का बैच लेकर प्रिपरेशन करी थी। तो उसी समय सर मेरे अंदर मतलब आ गया कि मेरे को करना है सीबीओ। फिर मैंने सर 2024 में, मतलब जो 2023 में फॉर्म आया था और 2024 में एग्जाम हुआ था, उसमें दिया था सर, बट मेरा नहीं हो पाया था, कट ऑफ से रह गया था। आई मीन इंटरव्यू और रिटर्न दोनों क्वालिफाई हुआ था, बट फाइनल कट ऑफ मेरा रह गया था। बट सर आपके वीडियोस मैंने देख के ना, मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता था, बहुत कॉन्फिडेंस आता था। मतलब जब भी मन लगता था ना कि नहीं हो पा रहा लाइफ में कुछ, तो मैं आपके सक्सेस वीडियोस जो भी आप मतलब डालते थे सर, वो देखता था। और वो देख के एक इंस्पिरेशन मिलती थी। तो रात को कई बार ऐसा हुआ कि 11:30 12 बजे नींद अगर आ रहा है और कुछ आपके वीडियो देख रहे हो, तो हिम्मत आ जाती थी 1 से 1.5 घंटा पढ़ने की। तो सर ऐसे ही करके मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी और सर इस साल पूरा नॉलेजिस्ट को फॉलो किया। सबसे अच्छा सर अपना मतलब बैंकिंग नॉलेज आपने, मतलब जो मैंने पढ़ा था आपके नोट्स वगैरह सारे, सर उससे बाहर तो कुछ जाता ही नहीं है। मतलब वो आप पूरा रीड कर लो, पूरी क्लासेस अच्छे से देख लो, तो आराम से 35 से 40 नंबर आ सकते हैं सर। मतलब कोई अगर सीरियसली उसको अच्छे से पढ़ ले। और सर आपके जो रेडी रहे 1 1.5 हफ्ते पहले समथिंग, तो वो भी मैंने रीड करा था। तो उससे बहुत कई बार तो मतलब कई क्वेश्चन तो सर मैंने ऐसे देखे तो उठ के आ गए। मतलब जैसा आपने मतलब रेडी ने क्वेश्चन डिजाइन किया था, सेम वही चीज मेरे को एग्जाम में मिली। और सर रिटर्न देने के बाद ही मेरे को लग गया था कि मेरा मतलब हो जाएगा, तो मैंने तुरंत ही नॉलेजिस्ट का इंटरव्यू बैच भी ले लिया और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और सर दोनों बहुत अच्छे से किया और फाइनली आज हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सर आपसे बात करने के लिए भी बहुत मैं ट्राई करा कई बार टीम को, बट मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज मतलब अच्छा रहा, 2 बार बात हो गई सर। अभी जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन आपसे बात हुई थी, और एक आज दूसरी बार थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग क्या मुझे बोलते हैं कि सर हम यही चाहते हैं क्लास के दौरान कि हम उस दिन आपसे बात करेंगे जिस दिन सफलता मिलेगा। क्लास में तो चिट चैट करते ही रहते हैं। सो दे ड्रॉ द इंस्पिरेशन करेक्ट फ्रॉम सर। सक्सेस स्टोरीज लाइक दिस। हाँ सर, मैं बताना चाहती हूँ कि सर मैंने मार्च में ज्वाइन किया था। मेरे के फेलो कलीग थे, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। उन्होंने मुझे दो रिकमेंड किया था, एक किया था नॉलेजिस्ट और दूसरा अडा 247। तो अडा 247 के बारे में उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया था, तो मैंने कहा कि मुझे डिटेल में कौन बता सकता है, ये बताइए। मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे डिटेल में कौन लेके जाएगा। देन ही सेड नॉलेजिस्ट। मैंने कहा ठीक है, मैं एक ही कोर्स लूंगी और इसी के पास जाऊंगी। देन फिर सर जब मैंने कोर्सेज परचेज किए, देन फिर मैंने इतने सारे टॉपिक्स देखे, तो हाँ मुझे लगा कि कुछ वर्थ ही है ये, आप इसको जा सकते हो। एंड सर अभी क्लियर हो गया। मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज आए थे बीच में, एग्जाम के बीच में भी, बट स्टिल मैंने सर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं छोड़ी कि आई विल डू दिस, और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूंगी मैं। सर यू वोंट बिलीव, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे फैमिली में से एक भी पर्सन सरकारी नौकरी में नहीं है। कोई भी पर्सन नहीं है। और मेरे पूरी फैमिली में से एक मैं ही गई हूँ सर अभी।
आई एम द फर्स्ट पर्सन। तो सर नाउ भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे फैमिली मेंबर्स दे आर कॉलिंग मी सरकारी बाबू आ गए अब तो। अरे ग्रेट। नहीं, दे आर जस्ट कॉलिंग मी लाइक दिस। आप आज इतना तो खुशी महसूस नहीं कर रहे हो, आपके फैमिली मेंबर उससे बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे होंगे। और रियल लाइफ का रियल खुशी वही होता है जब आप बहुत लोगों को ज्यादा खुश सर। देखते हो। इससे बड़ा खुशी आप हम लोग काम तो इसलिए करते हैं कि फैमिली मेंबर्स खुश रहें। एंड व्हेन यू गिव देम, मतलब ये जो इमोशन है इसको आप पैसे से, सैलरी से, कॉम्पेंसेशन से तोल नहीं सकते। एंड इट इज ए वंस ए लाइफ टाइम मोमेंट। हम्म। ये जो आपका सक्सेस मिला है ना, इट्स ए वंस ए लाइफ टाइम मोमेंट। यस सर। ठीक है, एंड आई जस्ट वांट कि यू पीपल शुड चेरिश इट। इसलिए मैं थोड़ा इतना ईगरली मैं सबके बात सुनने के लिए आता हूँ। तो बहुत मतलब आई फील वेरी यंग, आई फील मतलब मैं उस कंपटीशन में बैठा था, मैं ही आके घर में अपने पेरेंट्स को ये खुशखबरी दे रहा हूँ। तो यही मतलब यही सब इमोशन को मैं एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इमेज में कैप्चर करने के लिए ही मेरा ये सक्सेस सेशन बनता है। So thank you for giving me that honor हम्म। to participate in your success